गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड्स एंड बेसिस के बारे में अपन आरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट इत्यादि थ्योरीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड एक वाइड कॉन्सेप्ट की, जिसे लुईस के नाम से लुईस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये काफ़ी व्यापक अवधारणा थी और इस अवधारणा में पहले जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरीज़ दी गई थी वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग वे सभी स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं या करती हैं वो बेस होती हैं, और वे सभी स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं या करती हैं एसिड कहलाती हैं। अर्थात लुईस बेसिस के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एसिड्स के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट स्पेसेस होनी चाहिए। वास्तव में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उस डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को एसिड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान एसिड्स एंड बेसिस के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में अमोनिया एक बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर को यह डोनेट कर सकता है। BF3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण अमोनिया के नाइट्रोजन द्वारा दिए गए लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और अमोनिया और BF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और यह एक डक्ट बन जाता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एसिड और बेस के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस एसिड्स एंड बेसिस का क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं। लुईस एसिड्स हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, लुईस एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, अतः इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए या फिर इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल कैटायंस, जितने भी कैटायंस केमिस्ट्री में अपन देखते हैं वो सभी लुईस एसिड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन हो, कैटायन हो, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। Ag+, Cu+, CO3+, स्कैंडियम 3+, वेनेडियम 3+, कार्बोनियम, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम एक्सेट्रा, H+ वगैरह है। सेकंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वे सभी लुईस एसिड के अंतर्गत आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AlCl3, BF3, SO2, Bm3, SnCl2, ZnCl2, SnCl4, ये सभी मॉलिक्यूल्स, इनके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स, थर्ड पॉइंट है अपना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और वो मल्टीपल बॉन्डिंग डिसिमिलर एटम्स के बीच में होती है। दोनों अटैच्ड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CO2, SO2, SO3, ये सभी लुईस एसिड के अंतर्गत आते हैं। CO2 के स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है और 2 ऑक्सीजन इससे लीनियरली डबल बॉन्ड से अटैच है। इसी तरह की स्ट्रक्चर SO2 की होती है। इसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन 2 तरह के एटम है। सल्फ़र सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन अटैच्ड एटम है। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है।
साथ ही हम देख रहे हैं कि सल्फर ऑक्सीजन दोनों डिसिमिलर हैं एटम्स हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, फोर्थ है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल TeCl4, SeF4, TiCl4, SiX4, SnX4, GeX4 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ये लुईस बेसिस के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। फिफ्थ है एलिमेंट्स विद एन इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट। ऐसे एलिमेंट जिनके खुद के पास में सिर्फ सेक्सटेट होता है और वो किसी भी लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती हैं। जैसे ऑक्सीजन एटम है, सल्फर एटम है, इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट होता है और किसी लुईस बेस के साथ SO3 आयन के साथ ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से सल्फ़र की SO3 आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपन ये देख सकते हैं कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट है। इस सेक्सटेट को ऑक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए लुईस बेस SO3 से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके और अपना ये कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब अपन बात करते हैं लुईस बेसिस की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लुईस बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे। इसके एग्जांपल्स हैं एनायंस। जितने भी एनायंस अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सभी इस लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, कार्ब एनायन, साइनाइड, थायोसाइनाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, एनायंस हैं, जो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सभी आयंस यहाँ पे लुईस बेस के अंतर्गत आ जाएंगे। जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस है, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर एग्जाम्पल इसमें पढ़ा था SO3 आयन। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो सब भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन को हम देखें, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, उसको वो डोनेट कर सकता है। H2O है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, उनको वह डोनेट कर सकता है। मीन्स लुईस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर एक लुईस बेस है। इसी तरीके से एनिलीन है, एमाइड्स हैं, एमीन्स हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, एल्कोहल्स हैं, ईथर है, ईथर में भी ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर है, इनके सबके पास में लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। तो ये सभी लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं।